हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पहला चैप्टर का सारा सवाल करा दिए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा चैप्टर से कितना सवाल पूछा हुआ था इस साल, और फिर उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस बार जो है दूसरा चैप्टर यानी बहुपद बहुपद से 11 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। 11 ऑब्जेक्टिव था और पहला चैप्टर से मात्र 3 ही ऑब्जेक्टिव था जिसको कि हम सॉल्व कराए थे। पर इसमें 11 ऑब्जेक्टिव है और एक लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी 2 नंबर वाला। तो 11 दू 13 नंबर पूछा हुआ है दूसरा चैप्टर से, समझ गए। तो देखिए, इसमें पहला सवाल अभी लिए हैं। इस 14 नंबर में पूछा हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक है। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है। तो इसका शून्यक क्या है वो आपको बताना है। तो शून्यक निकालने के लिए 2 तरीका बताए हैं। एक तो होता है गुणनखंड द्वारा और दूसरा होता है सूत्र द्वारा, ठीक है। तो सूत्र द्वारा यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर जो है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, इसका शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब इसका नियम क्या है। इसका नियम है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। और अचर पद कौन है, माइनस 42, दोनों को गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर +1, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, चिन्ह सहित लेना होता है, ठीक है। +1 गुना माइनस 42, इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 42 होगा ना। अब बताइए 42 कौन कौन टेबल में मिलता है पहाड़ा में। तो 7 का 7 में मिलता है, 7 6 42, इसको उल्टा के लिख लीजिए 6 गुना 7। इसके बाद 14 14 में 4 42, इसको उल्टा के लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब बताइए सभी को गुना करने पर 42 तो हो रहा है, हमको पुराना कितना है, बीच में है -11, यानी जोड़ कर -11 होना चाहिए। तो बताइए इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 14 3 17 होगा। अब घटाइए, 7 में 6 जाएगा तो 1, 14 में 3 जाएगा तो 11 हो रहा है, यानी घटाने पर 11 हो रहा है। तो चलिए इसको हम लेते हैं ये वाला जोड़ा, यानी 14 में 3 को माइनस करेंगे तो 14 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 11 हुआ। तो यहाँ 11 प्लस में आया ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, 14 में माइनस लगा देंगे और 3 के सामने प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए 14 में से 3 चल जाएगा तो -11 होगा। तो ये वाला जो जोड़ा है यही वाला लिखना है यहाँ पर। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42 बराबर 0। अब दो पद का जोड़ा लगाते हैं, तो यहाँ से x बाहर होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 14, और यहाँ पर 3 बाहर होगा +3, तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0। कॉमन लेने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर x माइनस 14 जो है दोनों में है, दोनों पद में है, तो ये बाहर हो जाएगा, x माइनस 14 बाहर हो गया और बचा क्या, यहाँ x है यहाँ +3 है तो x +3 बचा बराबर 0। तो दोनों का गुणनफल 0 है ना, ये जो 2 गुणनखंड आया, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब एक बार ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो बारी बारी से इसको 0 करिए। देखिए x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 14 आएगा, x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -3 आएगा। तो x -3 और एक है 14, यानी 14 -3। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, बी नंबर में देखिए -3 और 14 है ना, इसका बी सही जवाब है, ऑप्शन बी सही होगा। कितना इजी सवाल है बताइए। ऐसा सभी सवाल बिहार बोर्ड में पूछता है। बिहार बोर्ड में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट से संबंधित ही सवाल पूछा जाता है। क्लियर है।
तो चलिए ये पहला सवाल देखिए। अब चलिए हम सॉल्व कराते हैं दूसरा सवाल, वो अगली वीडियो में। तो जो भाई नए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।